माध्यम से हम खास टबका उत्तर पंचायत के गरीबों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, जो हमारे मम्मी बैजयंती माला देवी को जीतने के बाद मैं तमाम लोगों को जो आज तक जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला है उनको इंदिरा आवास मुहैया करवाएंगे, उनका सूची में नाम दर्ज करवाएंगे। जिन लोगों को आज तक विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन नहीं मिला है उनको मैं दिलवाने का काम करूंगा, और आज तक जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है या परिवार अलग नहीं हुआ है तमाम लोगों को मैं करने का काम करूंगा। और आज जो हमारे जो पंचायत के युवा साथी जो हम पर भरोसा किया है, एक उम्मीद से भरोसा किया है और उनकी उम्मीद पर मैं खड़ा रहूंगा। इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। नमस्कार, मैं मोनिका। आप देख रहे हैं KBTV के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम आए हुए हैं विभूतिपुर के खास टबका उत्तर में। तो आइए यहाँ के प्रत्याशी हैं बैजयंती माला जी और उनसे मिलते हैं और जानते हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी माता बैजयंती माला देवी का नामांकन एक हम खास टबका उत्तर पंचायत से एक जन सैलाब के साथ हम प्रखंड मुख्यालय विभूतिपुर आए हैं, और हमारे साथ जो भी जन सैलाब जो उभर करके आया है, आप जानते हैं आज की राजनीति दौर जो चल रहा है, जो लोगों के बीच एक खर्च किया जाता है तब उनके पीछे पब्लिक उभरता है। लेकिन आज जो हमारे साथ जो खास टबका उत्तर पंचायत से जो एक एक मतदाता, नौजवान, बुजुर्ग, अभिभावक, तमाम लोग जो हमारे साथ एक उभर करके जो प्रखंड मुख्यालय विभूतिपुर आने का काम किया, उससे लगता है जो नाम यानी वोट से पूर्व ही मतदाता ने अपना जवाब और अपना रिजल्ट दिया है। क्योंकि तमाम लोग जो हमारे साथ आए हैं, किसी लोगों पर हमने एक पैसा खर्च नहीं किया। आने का जहाँ तक संसाधन का सवाल है, आप संसाधन किसी भी आज हमारे मतदाता खास टबका उत्तर पंचायत से आए हैं और एक एक लोगों से आप पूछ सकते हैं, हम किन्हीं लोगों का ना हम उनकी गाड़ी का व्यवस्था किए हैं, ना उनका मोटरसाइकिल में हम तेल का व्यवस्था किए हैं। सारा लोग हमारे पंचायत से जो आए हैं वो अपना खर्चा करके हमारे साथ आए हैं, जिससे एक साबित होता है जो खास टबका उत्तर पंचायत के एक एक मतदाता बैजयंती माला देवी के नेतृत्व में एक कमर कस चुके हैं और चुनाव आना औपचारिकता है। हम अपनी ओर से खास टबका उत्तर पंचायत के एक एक नौजवान को, एक एक मतदाता साथियों को, एक एक अभिभावक को हम अपनी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं पहली बार या इससे पूर्व आप जीत चुके हैं? मेरा पिताजी 2006 के जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें खास टबका उत्तर पंचायत से वो जीते थे। उसके बाद मेरा सीट रिजर्वेशन में गया, महिला सीट हुआ। पिछला बार भी हमारी माता बैजयंती माला देवी जो खास टबका उत्तर पंचायत से चुनाव लड़ी थी, जिसमें हम एक कम अंतर से चुनाव हारने का काम किए थे, जो 48 या 50 वोट का आंकड़ा था, हम चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार हम उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं पूर्ण भरोसा है, जो हम हारने के बावजूद भी हम और हमारे पिताजी दोनों आदमी मिल करके पंचायत खास टबका उत्तर के हर एक मतदाता के लिए, नौजवान साथियों के लिए, अभिभावकों के लिए हमने दिन रात मेहनत करते रहा। जहां उनकी ज़रूरत हुआ, थाना से लेकर के ब्लॉक तक और ज़िला से लेकर के प्रदेश तक, बीमारी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उनके साथ हमने मजबूती से खड़ा रहा है, जिसके बदौलत आज मैं काफ़ी मजबूत हूँ और पंचायत के हर लोग हमारे साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर के साथ हैं। और आज तो चुनाव का दौर चल रहा है। हमारे पंचायत के जो विरोधी जितना भी उम्मीदवार हैं
क्योंकि आज हम वर्तमान मुखिया उस पंचायत के नहीं हैं, लेकिन वर्तमान मुखिया नहीं रहने के बावजूद भी पंचायत में जितना भी मुखिया के उम्मीदवार हैं, सारा उम्मीदवार एक साजिश के तहत आरोप प्रत्यारोप गढ़ करके रणधीर राय और श्याम बिहारी राय का ही सिर्फ विरोध कर रहे हैं। इससे साबित होता है, आप जानते भी हैं, विरोध उसी का होता है जो मजबूत रहता है। इससे हमको लगता है जो जितना विरोधी बौखलाए हुए हैं उससे मैं काफ़ी मजबूत हूँ। खैर, मुझे इससे थोड़ा भी हिचक भी नहीं है। विरोधी जितना भी विरोध करे, जनता हमारे साथ खड़ा है, और जितना भी आज हमारे विरोधी तरह तरह के आरोप हम पर लगाते हैं, और आज कंप्यूटर के जरिए भी कुछ कुछ एक मनगढ़ बातों को बनाया जाता है और आरोप हम पर लगाया जाता है। इससे हमको लगता है जो खास तबका उत्तर का जो मुखिया पद के जो भी हमारे विरोधी हैं, वर्तमान भी हमारे मुट्ठी में दे रहे हैं और भविष्य भी दे रहे हैं। इसलिए विरोध उसी का होता है जो वर्तमान और भविष्य का दोनों नेता हो, विरोध उसी का होता है। इसलिए मैं विरोधी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जो भविष्य का एक मजबूत नेता मुझे बना रहे हैं। इसके लिए उनको भी बधाई देता हूं। थैंक यू सर। सर, आपके पिताजी पहले भी पूर्व मुखिया रह चुके हैं और अभी भी आप मुखिया प्रत्याशी हैं, तो पिछले जो कार्य किए हैं और आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, पिछला जो हमारे पिताजी का जो कार्यकाल रहा है, उन्हीं कार्यकाल, चूँकि मेरा पिताजी आप पता भी कर सकते हैं, जो 5 साल वो मुखिया रहे और 5 साल लगभग 2001 में भी चुनाव लड़े थे। 2001 से आज तक एक्टिव राजनीति में हर लोगों के दुख सुख में खड़ा रहते हैं। जो वो 5 वर्षों के बीच में जो उन्होंने काम किया, पंचायत के तमाम लोगों को एक एक घर में, उस समय जो सरकार का जो संसाधन था, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले 15 साल पूर्व वो मुखिया बने थे। आज जो संसाधन है 15 साल पूर्व वैसा संसाधन नहीं था, लेकिन अल्प संसाधन के बावजूद हमारे पिताजी खास तबका उत्तर पंचायत में हर एक लोगों को राशन कार्ड मुहैया करवाने का काम किए। उस समय में जितना भी लोगों का 60 वर्ष उम्र था, तमाम लोगों को वृद्धा पेंशन करवाने का काम किए, विधवा पेंशन करवाने का काम किए। और आप पता कर सकते हैं हमारे खास तबका उत्तर पंचायत में लगभग 2500 लोगों परिवारों को बीपीएल की दायरा में उनको रखा गया है। और उन्हीं समय में आर्थिक जनगणना हुआ था, हम लोगों के पिताजी एक्टिव हो करके लगभग इंदिरा आवास में 1000 लोगों 1200 आदमी के नाम जुड़वाने का काम किए थे इंदिरा आवास में नाम। और आप जानते हैं उन्हीं सूची के आधार पर आज तक इंदिरा आवास मिल रहा है, 2010 के जनगणना के आधार पर मिल रहा है। उस समय में हम लोगों के पिताजी पब्लिक के लिए खड़ा थे। और जो हमारे वर्तमान मुखिया बने 2016 में, उनके बाद एक आम सभा हुआ था और आम सभा के माध्यम से वर्तमान मुखिया 335 आदमी का नाम डिलीट किया, जो हमारे पंचायत में लगभग लोगों इंदिरा आवास मिल जाता, लेकिन कुछ लोग जो वंचित हैं हमारे पंचायत में, वो वर्तमान मुखिया के उदासीनता के कारण वंचित हैं। इसलिए मैं आपका चैनल के माध्यम से हम खास तबका उत्तर पंचायत के गरीबों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जो हमारे मम्मी बैजंती माला देवी को जीतने के बाद मैं तमाम लोगों को जो आज तक जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला है, उनको इंदिरा आवास मुहैया करवाएंगे, उनका सूची में नाम दर्ज करवाएंगे। जिन लोगों को आज तक विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, उनको मैं दिलवाने का काम करूंगा। और आज तक जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है या परिवार अलग नहीं हुआ है, तमाम लोगों को मैं करने का काम करूंगा। और आज जो हमारे जो पंचायत के युवा साथी जो हम पर भरोसा किया है, एक उम्मीद से भरोसा किया है, और उनकी उम्मीद पर मैं खड़ा रहूंगा। और जितना भी हमारे बेरोजगार युवा हैं, हम तमाम लोगों को, एक मुखिया का एक छोटा संसाधन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मनरेगा से जोड़ करके तमाम युवा को मैं बेरोजगारी दूर करने का काम करूंगा। और जो हमारे पंचायत में खास तबका उत्तर में जो आवास के नाम पर
प्रधानमंत्री आवास के नाम पर एक लूट मचा हुआ है। आप जांच कर सकते हैं, जो एक आवास के नाम पर मिनिमम 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया और शौचालय के नाम पर 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 4,000 तक की वसूली हुआ है। मैं तमाम कामों को जो भ्रष्टाचार है उसको मैं जड़ से मिटाने का काम करूंगा, यही मेरा मुख्य एजेंडा है। और मैं खास टबका उत्तर पंचायत के आपका चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज जो हम लोगों पर जो उनका भरोसा है, उन भरोसा को मैं जो उनका भरोसा है उन भरोसा पर मैं खरा उतरूंगा और तमाम लोगों का जो उम्मीद है उम्मीद पर भी रहूंगा और हम अपनी पंचायत का जो भी समस्या उसका दूर करने का काम करूंगा। सर, अभी आप जैसे क्षेत्र में जाते हैं तो जनताओं से मिलते हैं, अपने समर्थक से, तो उनकी क्या क्या परेशानी है, क्या क्या उनकी मांग? देखिए, परेशानी अभी जो वर्तमान में परेशानी चल रहा है, इस बार हर एक वर्ष से ज़्यादा बारिश हुई, बारिश का औसत भी ज़्यादा रहा है। हर एक वार्ड में लगभग जितना भी पंचायत के जो चौर हैं, हर चौर में पानी जमा हुआ है, फसल लोगों को डूब गया है, फसल कहीं नहीं हुआ और घर में भी लोगों को पानी हुआ। इसका कारण यही है, जो वर्तमान मुखिया हैं उनकी उदासीनता के कारण आज हमारे पंचायत में जो बांध का जो स्थिति है, बांध की ऊंचाई कम है और सुलीस गेट भमरा जगह जगह नहीं है। ये मुख्य समस्या इस बार का, हम लोग जाते हैं तो पब्लिक का मेन समस्या ये पानी का ही रहता है। हम लोगों को मौका मिलने के बाद, चूँकि हम लोग पार्टी भी करते हैं, हम अपनी मंत्री जल संसाधन विभाग से और जो हमारे जो विभाग है मंत्री से मिल करके हम जीतने के बाद हमारे पंचायत में लगभग 10 सुलीस गेट की आवश्यकता है। हम सुलीस गेट की बनवाने का काम करेंगे और हमारा जो पंचवर्षीय होगा पानी की जो समस्या है उसका दूर करेंगे और किसान की जो समस्या है, उनका जो नाला जाम है, नहर जाम है, हम तमाम कामों करने का काम करेंगे। और मुख्य समस्या अभी पंचायत में यही है, लेकिन जीतने के बाद हम ये सब समस्या नहीं रहने देंगे। सर, आपकी ऑल फैमिली करीब 20 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में है, तो आपके पापा भी मुखिया जी रह चुके हैं, आपकी मम्मी भी अभी मुखिया की प्रत्याशी हैं, और मुखिया जी जीतने के बाद उसके बाद आप आगे 5 साल के बाद कहाँ देखना पसंद करते हैं? देखिए, राजनीति में लोगों की अपेक्षा की कोई अंत नहीं। सब लोग चाहते हैं कि आज मुखिया हैं, कल विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने। उस अपेक्षा से हम भी पीछे नहीं रहना भी चाहिए, लोगों की सोच रहना चाहिए, हम आगे बढ़ें। और आज हम एक पिताजी हैं, मम्मी हैं, लेकिन उसी काम का मैं भी एक हिस्सा हूँ और मेरा प्रयास है जो पब्लिक का जो उम्मीद है उस उम्मीद पर मैं खड़ा रहूं। और एक मेरे अंदर भी एक जज्बा है कि जितना भी मुखिया बने उससे मैं बेहतर करूं, तो बेहतर करेंगे। पब्लिक का मांग होगा कि नहीं भाई, अब इनको आगे जाना चाहिए, इनको टिकट मिलना चाहिए, इनको विधायक बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए। इसलिए मुझे अपेक्षा है, जो आपका क्वेश्चन है वो अपेक्षा मुझे भी है, इसलिए मैं बेहतर करने का काम करूंगा और उसी पब्लिक से फिर मुझे उम्मीद है वो आगे भेजने का काम करेंगे। इसलिए अपेक्षा है, रहना भी चाहिए, बेहतर करेंगे तभी पब्लिक मौका देगा। और इसी अपेक्षा के साथ तमाम लोगों की जो अपेक्षा जो हमसे जुड़ा हुआ है उस अपेक्षा पर हम मजबूती से खड़ा रहेंगे, इसमें कहीं कोई से संदेह नहीं है। नमस्कार सर, केवी टीवी में आपका खास स्वागत है। सर, आप पहले भी भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं, तो आप कैसे, कब से सफ़र ये शुरू किए, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम जो है सो अपना राजनीति जो है 83-84 से खास टबका उत्तर पंचायत में अपना राजनीति में कर रहा हूँ। और जनता का जहाँ जो सवाल है और हमसे जो चल बन सका हम उनको मदद किए। और 2001 में जो पंचायत का कुंभ मेला लगा उस टाइम में भी हम प्रत्याशी थे और जनता ने भरपूर हमको मदद किया, लेकिन मात्र हम 57 वोट से चुनाव हार गए। इसके बावजूद भी मेरा जनता का सेवा जारी रहा
और 2006 में फिर खास तबका पंचायत की जनता ने हमें 300-400 वोट से जिताया और 5 साल के अवधि में सवाल है उस टाइम में उतना फंड नहीं था, लेकिन सरकार जो ने दिया, जैसे कि बीपीएल का सवाल हुआ, हमारा पंचायत में सबसे बीपीएल धारी मेरे पंचायत में था। 29 पंचायत में सबसे ज़्यादा बीपीएल धारी। गड़बड़ी तो बहुत पंचायत में हुआ, मेरे यहाँ हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा 90% 100% सही रहा। और वही कारण है कि तमाम लोग का उसी हिसाब से कार्ड मुहैया हुआ है। पेंशनधारी हमारे पंचायत में जो पेंशन है, हम समझते हैं 10% को छोड़ करके सारा पेंशन मेरा करवाया हुआ है। सर, आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं और अभी आपके मैडम प्रत्याशी हैं, तो उनका नॉमिनेशन हो गया, आप कितने खुश हैं इससे? अब सवाल है मैडम, अभी तो मान लीजिए सरकार जो है से 50% जो है महिला का है, आरक्षण है, सारा चीज़ है, और सरकार का ये है जो महिला ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े हैं, और सीट भी महिला का है। तो हम लोग देखते हैं कि महिला क्या प्रदर्शन करती है, हम लोगों का सहयोग रहेगा। सर, ये जो नारी शक्ति है जिसको लेकर सरकार भी आरक्षण दे रखी है, नारी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना विचार प्रकट? सरकार जो नारी का सवाल है, सवाल हम देखते हैं जो अदर स्टेट में भी महिला जो है सो ज़्यादा जागरूक है, और इसमें ये सरकार ने महिला को आगे बढ़ाने का जो काम किया है। हम लोग जाते थे पहले दूसरे स्टेट तो देखते थे कि वहाँ महिला पुलिस है, वहाँ महिला जज है, लेकिन अपना बिहार में हम नहीं पाते थे। लेकिन ये सरकार में तो हम देखते हैं कि महिला का इतना सरकार ने आगे बढ़ाया है कि जहाँ देखेंगे तो महिला पुलिस है, हर एक विभाग में महिला जो है काम कर। थैंक यू सर। तो आप अभी देख रहे थे यहाँ की टबका पंचायत के बैजयंती माला जी का, जिनका ये सपना है जो हम जीत के आगे समाज को सुदृढ़ बनाएंगे। तो इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ और विकास कैमरामैन के साथ। थैंक यू।